कराची के सोल्जर बाजार में मस्जिद के करीब इमारत में सिलेंडर धमाका, छत गिरने से 5 अफराद जाम हक 12 जख्मी हो गए। 2 फ्लोर्स की छतें गिरने से मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए, बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया गुलराना कॉलोनी में पेश आया। मुतासरा इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन बोर्ड में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच गए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज वाशिंगटन DC में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को अमरीकी सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की दावत दी है। इसहाक डार और आला हुक्काम भी वफ्द में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी क़यादत और शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास सदर ट्रंप की मेज़बानी में होगा। गजा में जंगबंदी के अगले मरहले इलाके की तामीर नौ के लिए फंड रेजिंग पर गौर किया जाएगा। इसराइल गजा में सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। 8 अरब इस्लामी ममालिक की वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की मज़म्मत की। पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सलाम। भारतीय कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज हो रहा है। इजलास में गजा की तामीर नौ के हवाले से गौर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर की ब्लैक हिस्ट्री इस्तकबालिया में शिरकत। कहा, तकरीब में मदु करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। रवां साल अमरीका की आज़ादी का 250वां साल मना रहे हैं। ब्लैक हिस्ट्री महीना अफ्रीकी नजात अमरीकियों की कामयाबियों की याद में मनाया जाता है। बानी PTI के हवाले से डील हुई, ना ही कोई ढील। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की मीडिया में बानी PTI की डील की खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़, आज पहला रोज़ा। पहली सहरी पर खास एहतमाम किया गया। बाजारों में खरीदारों का रश लगा रहा। दूध दही, नान चने और सीरी पाए वाली दुकानों पर कतारें। होटलों और तनूरों पर भी खूब रौनकें रहीं। नमाज इशा के बाद मसाजिद में तरावी का एहतमाम किया गया। रूह परवर मनासिर, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। ख़वातीन ने घरों में भी नवाफिल और कुरान खानी का एहतमाम किया। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुल्क का करिया करिया सज गया। सड़कों के किनारे बोर्ड्स पर अल्लाह ताला के नाम रोशन उताबा। लाहौर लिबर्टी चौक को खूबसूरती से सजा दिया गया। केनाल रोड पर भी सजावट देखने वाली। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला, गवर्नर्स की कौम को माह रमज़ान की मुबारकबाद। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से भी अहले वतन को रमज़ान की आमद पर मुबारकबाद। मुल्क भर में सहरो अफ्तार के औकात में बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर तवानाई उवैस लकारी का कहना है कि सहर और अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, सहरी और अफ्तारी के दौरान गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल है। सुबह 3 बजे से रात 11:30 बजे तक गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर फिजाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह तौसी कर दी। भारत के तमाम मिलिट्री और सिविल तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंदिश का नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है।
पाकिस्तान नामीबिया को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। 200 रन के ताक़ुब में नामीबिया की टीम 97 रन पर 6। नामीबिया के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। उस्मान तारिक ने 4, शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सुपर 8 में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी, 58 गेंदों पर 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान सलमान आगा ने 38, शादाब खान ने 36 रन बनाए। साइम अयूब सिर्फ 14 रन बनाकर चलते बने। ख्वाजा नाफे भी 5 रन पर हिम्मत हार बैठे। दौरे ऑस्ट्रेलिया पर कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए नाक़िस इंतजामात, वज़ीर आज़म का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। सदर PHF तारिक बुगटी, जनरल सेक्रेटरी राना मुजाहिद समेत तमाम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया में हॉकी टीम की नाक़िस रिहाइश और खाने पर इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। ज़राए टीम मैनेजमेंट के मुताबिक PSB की जानिब से बरवक्त पेमेंट न होने पर होटल बुकिंग कैंसिल हो गई थी। टीम इंतजामिया ने बजट के तहत रिहाइश और खुराक के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं का धरना खत्म। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, रमजान शुरू हो गया, धरना खत्म करने का ऐलान करते हैं, अब हम अगला लाहे अमल तय करेंगे। बानी पीटीआई ने कई हफ्ते पहले शिकायत की थी, क्यों वक्त पर इलाज न हुआ। बानी से उनकी बहनों और डॉक्टर्स को मिलवाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में बानी के वकील लतीफ खोसा ने कहा, बानी की 3 साल सजा मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, सजा मुअत्तल होने के बाद तो फैसला भी मुअत्तल होता है। आप जरा हाईकोर्ट का मुतल्लिका हुक्मनामा तो पढ़ें। लतीफ खोसा ने हाईकोर्ट के हुक्मनामे का मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ा और साल 2019 के एक फैसले का हवाला भी दिया। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उसमें भी तो अदालत और फैसला दोनों मुअत्तल हुए थे। लतीफ खोसा साहब, आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसले लेकर आ गए हैं। लगता है आपकी ऐनक कमजोर हो चुकी है। आपने अपने खिलाफ जो अदालती फैसले का हवाला दिया है उसे हम पी जाते हैं। हम यूँ समझ लेते हैं जिस फैसले का आपने हवाला दिया वो हमारे सामने है ही नहीं। वैसे भी 1-2 माह में कौन सा इलेक्शन होने जा रहे हैं। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आला KP का बानी पीटीआई के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान। ईद के बाद पेशावर में फोर्स से खल्फ लेने का ऐलान। हम तैयारी करेंगे और फिर एक ही कॉल देंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं, बानी ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं जिम्मेदारी पूरी करूंगा। मुझे हटाने की कोशिश करने वाले जान लें, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। ये चाहते हैं रमज़ान में भी बानी पीटीआई की मुलाकातें न हों। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का रिहाई फोर्स के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। एक इंटरव्यू में कहा, पीटीआई क़यादत बानी के खिलाफ साजिशें कर रही है। बानी पीटीआई की जेल में लिविंग कंडीशंस A1 हैं। उनका बेहतरीन इलाज हुआ जबकि इंसानी हकूक़ के ऊपर क़तन कोई समझौता नहीं किया गया। पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ की 14 स्कीमों की मंजूरी। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। इको फ्रेंडली कैंपिंग, पोर्ट विलेज और रिजॉर्ट कायम होगा। पंजाब का पहला जदीद तरीन पैराग्लाइडिंग सेंटर भी बनेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। भुरमर में 50 बेड्स का अस्पताल बनेगा। मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुजफ्फराबाद तक तोसी पर इत्तफाक। मरी में 6 मंजिला इमारतें हटाकर पार्क और ग्रीन एरियाज बनाने का फैसला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का माल रोड का दौरा। गाड़ी से उतरे तो सयाहों और शहरियों ने इस्तकबाल किया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने पर पैसा खर्च कर रहा है। पाकिस्तान में नौजवान रोजगार के लिए परेशान रहे, ये भारतीय पॉलिसी थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सहरी की तकरीब से खिताब। कहा, गजा बोझ पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान फलस्तीन में अमन का ख्वाह है। इस साल 5 लाख लोगों को इफ्तार डिनर कराएंगे।
मे कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ओल्ड सिटी एरिया, जहांगीर रोड, हिदायतुल्लाह रोड पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। शारह फैसल पर भी ब्यूटिफिकेशन के काम का मुआयना किया। कहा, शहरियों को ईद से पहले सहूलियात फराहम की जाएं। ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी आएगी। काम के म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके ताफ्तान में गैस टैंकर में आतिशत की। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। झुलस कर जख्मी होने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल। पुलिस ने बताया, आग ने करीबी आबादी को भी अपनी लपेट में ले लिया। दर्जन के करीब गोदामों को आग ने नुकसान पहुंचाया।